अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज संडे है और हमेशा की तरह मैं जो एक वीकली एपिसोड बनाता हूं हर संडे को, तो उसमें मैं ये बात ज़रूर करता हूं कि ये सुपर संडे है। बट आज दिल नहीं कर रहा कि मैं ये बात कहूं कि आज सुपर संडे है। बट दिल भी नहीं कर रहा था बट कि मैं एक सुपर संडे एपिसोड या वीकली एपिसोड बनाऊं। बट कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस भी करनी थी, और मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरे पास उतना नॉलेज नहीं होगा जितना बहुत सारे हमारे उलमा कराम के पास है। मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, बट शायद बहुत से लोगों की बातें नहीं भी सुन रहे होंगे। तो मैं ये एपिसोड सिर्फ उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ कि जो शायद मुझमें मेरी एपिसोड को अगर किसी एक बंदे ने भी सुनकर उस पर अमल कर लिया, तो शायद मेरी जो काविश है, जो मेरी मेहनत है, वो उसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो बहुत सारे उलमा कराम की मैंने बातें सुनी हैं, जो उनके बयानात सुने हैं, और कुछ डॉक्टर्स की भी बातें सुनी हैं। आप में से शायद बहुत से लोगों ने सुनी भी हुई होंगी, लेकिन उनको रिपीट करते रहना और इस कौम को झंझोड़ते रहना और इस कौम को जगाते रहना, आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, इस पूरे वीकेंड में या इस पूरे वीक में कोई बहुत अच्छी तो खबरें नहीं है मेरे पास कि मैं आप लोगों को दे सकूं। बट कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ, कुछ हकीकतें भी हैं, कुछ हकाइक भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो ये कि इस मार्च के महीने को स्टार्ट होते ही एक कैंपेन चल पड़ी थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। मैं उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा, बट सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों से है और उसका जवाब आप में से कुछ लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा कि वो जो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी वाले लोग हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं। और वो जो ये कहते थे कि जनाब हमने हिजाब नहीं करना, हमारा हमारा जिस्म है, हमारी मर्ज़ी है कि हम नकाब करें या हम ना करें, और हम चाहे जैसे मर्ज़ी बाहर घूमें फिरें, जितना मर्ज़ी टाइम बाहर लगाएं, रातों को चाहे देर से आएँ, पूरा दिन बाहर गुजारें, तो ये हमारी मर्ज़ी है, हमारा जिस्म है। तो मेरा सिर्फ उनसे ये क्वेश्चन है कि अब उस जिस्म पे हम अपनी मर्ज़ी चला पा रहे हैं? क्या वो जिस्म हमारी ही मर्ज़ी पे चलने के काबिल है? क्या हमारी इतनी औकात है कि ये जिस्म मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चले? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये करूँगा कि ये मेरा जिस्म या आप लोगों का जिस्म सिर्फ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक चल सकता है। हमारी सोच हो सकती है जो घटिया भी हो सकती है, जो इंतहाई फजूल भी हो सकती है, जिसमें हम बहुत गलत गलत बातें कर भी सकते हैं। बट खुदाया इस पाकिस्तान में कम अज़ कम ये बात दोबारा ना कीजिएगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और मैं नकाब नहीं लगाऊंगा। तो पूरे पाकिस्तान को ही नकाब लग गया है, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों। तो सब लोगों को मास्क लगाना पड़ रहा है। तो क्या ही बेहतर हो कि हमारी वो तमाम ख़वातीन भी हिजाब करना स्टार्ट कर दें। तो हिजाब देखें कितनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है कि उसमें एक तो आपकी इज़्ज़त की भी सेफ्टी है और दूसरा आपकी सेहत की भी सेफ्टी है। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने बड़े बड़े हम लोगों को बोल नहीं बोलने चाहिए कि जिसमें हम अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठें। आज शब मेराज भी है और आप में से शायद कुछ लोग इबादत भी करते होंगे। तो मेरी आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि शब मेराज की रात है और अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया था और मेराज अता फरमाई थी। तो मैं कोई आलमी दीन नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की रात में अपनी तमाम तमाम और एक्टिविटीज़ को तर्क करके अल्लाह ताला से रुजू करें हम सब लोग, और नमाज़ पढ़ें और इस्तग़फ़ार पढ़ें। जितनी भी हम इस्तग़फ़ार करना चाहें, जितनी कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए। मैं भी एक मौलाना साहब का, एक मुफ्ती साहब का एक बयान सुन रहा था, उनका नाम मुझे इस वक्त भूल गया है, बट वो ये फरमा रहे थे और उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई, तभी मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आया हूँ कि जितनी भी वबाएँ आती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती हैं। देखें वो कहीं और किसी और की तरफ से नहीं आ सकती हैं। तो उन वबाओं से निजात और उन वबाओं से जो हमें सेहत मिल सकती है, उनसे हमें जो उनसे बचाव का कोई सबब अगर पैदा हो सकता है, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें ये प्रोवाइड कर सकती है। तो हमें अल्लाह ताला से ही
रहम मांगना चाहिए। कुछ में बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये बकवास है। अमेरिका से और यूएस एड लेने के लिए हमारे हुक्मरान ये बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इतने बड़े बोल ना बोलें और ये बात ना करें, क्योंकि बीमारियां आती ही हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ही उनसे हमें शिफा भी मिलती है। तो मेरी आप में ये दुआ भी है सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से हिफाजत में रखे, महफूज रखे। मुझे वर्ड्स थोड़ा सा सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश ज़रूर आ रही है। बहुत सीरियस वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वक्त भी आप लोगों के सामने। और एक वाक़या भी है जो उन्होंने शेयर किया, मैं वो भी आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा कि एक सहाबी आए, वो एग्जैक्ट वाक़या नहीं, मैं उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। एक सहाबी आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उन्होंने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जब मस्जिद नबी में या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाऊँ तो मैं क्या अपने ऊँट को बाहर ऐसे ही छोड़कर चला जाऊँ अल्लाह के हवाले करके, उसको बांधूँ ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो हम सब की अकल को खोल देने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने फरमाया कि ऊँट को पहले बांधो और उसके बाद अल्लाह ताला के हवाले करो और फिर नमाज़ पढ़ने चले जाएं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ ये कह देना कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो हाथ भी मिलाएंगे, हम तो मास्क भी नहीं पहनेंगे, हम तो हाथ भी नहीं धोएंगे, सैनिटाइज़र भी नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ अल्लाह के हवाले है हम सबका। अल्लाह के हवाले अपने आप को ज़रूर करें, बट जो कुछ इलाज बताया जा रहा है वो भी ज़रूर करें, क्योंकि इलाज भी सुन्नत है। और इस वक्त इस बीमारी का, इस वबा का जो एक इलाज बताया जा रहा है वो यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंस क्रिएट करें, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेशन में लेके आएँ, नमाज भी ज़रूर पढ़ें, बट मुसाफा करने से थोड़ा सा परहेज़ करें और इसके साथ साथ गले ना मिलें। बट हमने सिर्फ इसी चीज़ पर रिलाई नहीं करना, क्योंकि जो शिफा आनी है वो अल्लाह ताला की तरफ से आनी है। इस पर अपना कामिल ईमान रखें कि हमें जो शिफा मिलेगी और हमें जो प्रोटेक्शन मिलेगी इस वबा से, इंशाअल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को और पूरी दुनिया के लोगों को मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जो प्रोटेक्शन भी मिलेगी और जो शिफा भी मिलेगी वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। कोई दवा किसी भी बीमारी से शिफा नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ताला शिफा जो है वो हम लोगों को ना दे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहें, बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं, बाहर ना निकलें, और गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है उनको फॉलो करें, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में आप रह रहे हैं। देखें, इस्लाम हमें ये सबक देता है कि आप जो रियासत वक्त है उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। अगर आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो रियासत वक्त, वो चाहे किसी भी मुल्क की है, अगर वो आपकी जान की सेफ्टी के लिए अगर कोई अहकाम दे रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आप उन सब लोगों को उन सब लोगों ने जो हमें बातें बताई हैं उन तमाम बातों को फॉलो करें, ताकि हम लोग इस वबा से, अल्लाह ताला के हुक्म से हम महफूज रह सकें। और आज सब लोग दुआ भी करें, शब मेराज है। और जो एक रिक्वेस्ट है, जो किसी ने मुझे एक छोटा सा वजीफ़ा सेंड किया था, तो मैं ये ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि 3 बार अलहम्द शरीफ, 3 बार सूरह इखलास और 313 मरतबा जो है एक कलमा है जो मैं नीचे शेयर कर दूंगा, हस्बुनल्लाह है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो ये विर्द हमने करना है 313 मरतबा। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये तमाम सूरतें और तमाम आयात जो हैं आप लोग जानते ही होंगे। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे और आप लोग खुद इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे, हम सबको महफूज रखे इस वबा से, इस बीमारी से, और जो हुकूमत ऑर्डर्स दे रही है उनको काइंडली फॉलो करें, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकें। अपने घर वालों का, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।